आज का हमारा विषय है कि तिब्बतन बौद्ध धर्म क्या है। तिब्बती बौद्ध धर्म जो है वो क्या है। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, तो हम उसे समझने की थोड़ा यहाँ पे कोशिश करेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे कि तिब्बतन बौद्ध धर्म है क्या। वैसे तिब्बतन बौद्ध धर्म जो है वो भारत से ही वहाँ पर जा चुका है और वहाँ के लोगों ने उसको अपनाया और उसके पश्चात लोगों ने उसकी साधना अभ्यास करना शुरू किया, ग्रंथों को समझने का प्रयास किया। तो आचार्य शांतरक्षित जैसे महान विद्वान जो तिब्बत में गए, फिर उसके बाद उन्होंने उनकी भाषा सीखी और उसके पश्चात वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार तथा प्रसार हुआ। उससे पहले कहा जाता है कि बोन प्रकार का एक संप्रदाय था तिब्बत में, जो कि जादू टोना इत्यादि ऐसे कर्मकांड किया करता था। तो उसके बाद वो छोड़ के कई लोगों ने वो बोन जो संप्रदाय है वो छोड़ के फिर बुद्ध धर्म को अपनाया। और ये आचार्य शांतरक्षित जो थे वो नालंदा के महान विद्वान गुरु थे, जो तिब्बत में गए, लोगों की मानसिकता उन्होंने पहचानी और उसके पश्चात लोगों को उन्होंने बौद्ध धर्म साधना आदि सिखाया। प्रश्न ये आता है कि ये बौद्ध परंपरा है, ये तिब्बती परंपरा नहीं है। और परम पावन दलाई लामा जी इसका हमेशा जिक्र करते हैं कि हम भारत के शिष्य हैं। भारत हमारे लिए एक गुरु की भांति है, क्योंकि हजारों सालों से हम ये सीखते आए हैं, बुद्ध धर्म का अभ्यास सीखते आए हैं। और इसका उद्देश्य मात्र एक है कि समस्त प्राणी मात्रों का कल्याण करना। बौद्ध धर्म का एक ही उद्देश्य है कि मैं बोधिसत्व का अभ्यास करके, बोधिचर्यावतार अथवा बोधिसत्व यान के मार्ग पर चल के मैं समस्त सतों के कल्याण के लिए मैं उनकी सेवा में रत रहूं, बोधिसत्व बन के। ये उसका उद्देश्य है। और मंगोलिया, तिब्बत, चाइना, कोरिया जैसे अन्य देशों में लोगों ने इस बौद्ध धर्म को अपनाया, जो कि आगे जाकर के महायान बौद्ध धर्म कहा गया। इसके बारे में हमने पहले से ही बात की है। बौद्ध धर्म में, खास करके महायान बौद्ध धर्म में, बहुत सारे इष्ट देवी होते हैं। इष्ट देवी है, देवता है। क्योंकि हम जब कुछ वीडियो देखते हैं या फिर हम कुछ ऐसी पूजा देखते हैं जो मॉनेस्ट्री में होती है हमारे यहाँ, तो वहाँ पर कुछ ऐसे डाइटीज़ होते हैं, देवता होते हैं, आपके प्रोटेक्टर होते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं हर समय पर। उनकी भी पूजा की जाती है। खास करके वो पूरी तरह से शरण नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारी अंतिम शरण जो है वो बुद्ध धर्म और संघ ही है। तो इस प्रकार से उसके पश्चात तिब्बत में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, बुद्ध धर्म का उन्होंने अभ्यास किया और उसका प्रचार एवं प्रसार किया। तो यहाँ समझने का अर्थ ये है कि तिब्बतन बौद्ध धर्म जो है वो कोई अलग नहीं है, वो भारत से ही गया हुआ है। इसका जिक्र हमेशा परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं। जब आप कभी मॉनेस्ट्री में जाते हो, खास करके तिब्बतन मॉनेस्ट्री में, जिसको आप देखेंगे कि उसके जो द्वार होते हैं उस पर एक नर और मादा जो हिरन है वो बैठी हुई होती है और बीच में एक धर्मचक्र होता है। तो ये जो सिंबल है, ये नालंदा जो परंपरा है बिहार में स्थित हुआ करती थी, वो उसी का ही परंपरा का वो द्योतक है। वो एक संकेत है कि यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय जैसे पाठ पढ़ाया जाता है। पढ़ाई के लिए 20 साल से अधिक साल लगते हैं। आपको मॉनेस्ट्री में एडमिट होना पड़ता है और बहुत सारे पूजा होती है, बहुत सारा तर्क होता है, तर्कशास्त्र होता है, इनका अभ्यास किया जाता है। तो ये जो ग्रंथ है, मूलतः जो ग्रंथ थे जो संस्कृत में थे नालंदा
विश्वविद्यालय में जब जलाया गया नालंदा विश्वविद्यालय को, और आगे जाकर के कुछ विद्वानों ने वो संस्कृत ग्रंथ लेकर के जब वो तिब्बत गए तो वहाँ की भाषा उन्होंने सीखे, उसको अनुवादित किया गया। तो जैसे कि उदाहरण से हम समझते हैं कि जब भी हम तिब्बतन ग्रंथ पढ़ते हैं, जब भी इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसका जो उच्चारण होता है वो संस्कृत में होता है। तो वो लोग हमें ये दिखाते हैं कि हमने अपनी ओर से कुछ तैयार नहीं किया है, ये आया हुआ है भारत से। उदाहरण से समझें कि एक सूत्र है प्रज्ञापारमिता सूत्र। तो जब प्रज्ञापारमिता सूत्र की हम बात करते हैं तिब्बतन भाषा में, तो सबसे पहले हम उसका उच्चारण ऐसे होता है, ग्यागर के दो शरा के भारत चिंबे दो। ग्यागर के दो मतलब भारतीय भाषा में जो संस्कृत भाषा थी, प्रज्ञापारमिता सूत्र, और उसके बाद उसका अनुवाद होता है शरा के भारत चिंबे दो। कहने का अर्थ है कि कोई भी आप सूत्र उठाए, उस सूत्र का सबसे पहला आपको शुरुआत मिलेगी कि ये भारत से आया हुआ सूत्र है। ये तिब्बतियन लोगों की हमारे लिए बहुत बड़ी कृतज्ञता है। उन्होंने कुछ छिपाया नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे धर्म ग्रंथ किसी ने पैदा किए हैं। वो ये कह रहे कि ये भारत से आया हुआ है, और ये सूत्र है, जैसे प्रज्ञापारमिता सूत्र, सिद्धर्म पुंडरीक सूत्र है, अलंकावतार सूत्र है, अभिसमय अलंकार सूत्र है। तो इनको किस तरीके से बताया गया है कि सबसे पहले ये भारत से आया हुआ है, उसके बाद वो अनुवादित हुआ है संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा, तिब्बतन भाषा में। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि संस्कृत भाषा कैसी थी? ये तो बहुत पुरानी भाषा है, ये तो ब्राह्मणों की भाषा है। कोई भी भाषा किसी भी संप्रदाय के लिए सीमित नहीं रहती है, ना वो ब्राह्मणी होती है, ना वो शूद्र होती है, ना वो क्षत्रिय होती है, ना वो आदिवासी होती है। भाषा भाषा है। उस भाषा को लेकर के, उस भाषा को किसी भी संप्रदाय में उसके साथ लगाव या फिर जाति या फिर दार्शनिक मान्यता नहीं लगानी है। भाषा भाषा होती है। जिन लोगों ने संभाल के रखी उनके प्रति कृतज्ञता भाव है। जब भी आप बड़े बड़े ग्रंथ उठाएंगे, प्रज्ञापारमिता सूत्र देखेंगे, वज्रसूची जैसे ग्रंथ दिखेंगे, सुवर्ण प्रभास सूत्र देखेंगे, ये सारे जो सूत्र हैं ये सारे संस्कृत में थे। उसके बाद में जो तिब्बतन जो बड़े बड़े मास्टर्स थे उन्होंने उनको अच्छी तरह से भाषांतरित किया तिब्बती भाषा में। इसलिए हम लोग अभी तिब्बतन भाषा में ही उनका अभ्यास करते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा तो पूरी तरह से समय के अनुसार वो आउटडेट हो गई है। अब क्या करें? तो एकमात्र भाषा है, एक दो ऐसी मात्र भाषा है जिनको बोला जाता है। पाली बहुत बड़ा दुख का कारण है कि पाली जैसी भाषा लोग केवल धर्म ग्रंथ तक ही सीमित रही, बोलते नहीं हैं। चाइनीज़ भाषा जो है लोग बोलते भी है, और उसके बहुत ही व्यापक रूप से चाइनीज़ धर्म ग्रंथ जो है चीनी भाषा में उपलब्ध है। तिब्बतन भाषा जो हम बोलते भी है और जो हम ग्रंथों में पढ़ते भी है, तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए उपयोग है, एक बहुत बड़ा साधन है कि उसके आधार पर व्यक्ति बोलता भी है वो भाषा, और वो धर्म ग्रंथों में भी है। जैसे आप बर्मी ग्रंथ देखेंगे तो बर्मी लोग बर्मी भाषा भी बोलते हैं और बर्मी में लिखा हुआ भी है, तो उनके लिए वो आसान है। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने पाली भाषा खो दी और उसके अंतर्गत फिर केवल हम धर्म ग्रंथ तक ही सीमित रहे। लेकिन विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो काफ़ी प्रयास कर रहा है लोगों तक घर घर में पाली पहुंचाने का। गोयनका जी का बहुत बड़ा उद्देश्य था कि ये जो घर घर पाली पहुंचे, ताकि लोग पाली भाषा से विज्ञ हो जाए, समझ में आए कि भगवान की वाणी क्या है। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म जो है, जो तिब्बत में जाकर बसा, महायान है, वज्रयान है, बोधिसत्वयान है, तंत्रयान है, मंत्रयान है, इन सभी को एक ही उद्देश्य होता है कि मैं समस्त सतों के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करूं। चाहे आप उसको कुछ भी नाम दे, वज्रयान कहे, मंत्रयान कहे या फिर महायान कहे।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा ही है। आगे जाकर हम उसे व्यापक रूप से बात करेंगे कि किस प्रकार से पूजा होती है, महायान या फिर तंत्रा में किस तरीके से पूजा की जाती है। बुद्ध ने पहला धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया था, दूसरा कहाँ किया था, तीसरा धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया था, उस समय कौन से लोग उपस्थित थे, कौन से ऑडियंस थे उस समय पर। आने वाले समय में हम उस पर बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ अभी ऐसे ही समझे कि तिब्बतियन बौद्ध धर्म जो है वो भारतीय बुद्ध धर्म ही है, कोई अलग नहीं है। केवल ये जो कपड़े हैं ये अलग है, ये जो कपड़े अलग है क्योंकि जिस रीजन में लोग रहते थे वहाँ पर ठंड हुआ करती थी। तिब्बत एक बहुत बड़ा शीत प्रदेश है, तो वहाँ पर लोगों ने इस प्रकार से जो चिवर कहते हैं इसको ये बनाए ताकि हवा जो है लगे नहीं और अपनी त्वचा सुरक्षित रहे। तो कपड़ों को ज़्यादा महत्व नहीं दे करके सार को महत्व दें, गिलास को महत्व नहीं दे के हम पानी पिए, हमें प्यास लगी है तो ठीक अच्छे से समझे। जो तिब्बतियन बौद्ध धर्म है वहाँ पर तेंजिन लामा नेगी जो है उन्होंने बहुत प्रयास करके कुछ मूल ग्रंथों का अनुवाद भी किया, और राहुल संकृत्यायन जो वो तिब्बत गए तो वज्र सूची नाम का ग्रंथ, प्रज्ञापारमिता सूत्र आदि उन्होंने भाषा सीखे, उनको भी अनुवादित किया है। तो हमें पढ़ना चाहिए, और केवल पढ़ना नहीं बजाय कि उसका हमें अभ्यास भी करना चाहिए। तो आने वाले समय में हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन तिब्बत का बौद्ध धर्म जो है वो हमारा ही है। परम पावन दलाई लामा जी हमें बार बार यही कहते हैं, आचार्य शांतिदेव, जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो आचार्य शांतिदेव माने आचार्य नागार्जुन से लेकर आचार्य बुद्ध बालिता तक जो भी 17 बड़े बड़े स्कॉलर हुए नालंदा में, उन्होंने बुद्ध धर्म को ठीक से पकड़ के रखा, बुद्ध की वाणी को, टीकाओं को, अनुटीकाओं को, उनको हर समय हम प्रणाम करते हैं। जब कभी आप मोनेस्ट्री देखते हैं, कभी आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे कि वहाँ 17 प्रकार के 17 जो स्कॉलर हैं उनको पहले प्रणाम करते हैं तिब्बतियन लोग, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये बुद्ध धर्म जीवित है। तो हमारा काम बनता है कि हम अच्छे से समझें, केवल बुद्ध की शिक्षा को हम माने, अपने बुद्धि के स्तर पर यहाँ तक हम सीमित नहीं रहे, ताकि आने वाले समय में हम बोधिचित्त का भी अभ्यास करें, शून्यता का अभ्यास करें। आचार्य नागार्जुन आने वाले समय में हम उस पर भी बात करेंगे। तो इसी प्रकार से तिब्बत का जो बौद्ध धर्म है वो भारतीय ही बौद्ध धर्म है। नमो बुद्धाय।